Hello everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Danish Khan and you are watching DK Tutorial, right? So देखोगे लेकर आया हूं मैं आपके लिए यहाँ पे one of the most important topic in your banking exam, right? It is called rearrangement of sentences, right? एक बात दिमाग में रखना कि आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी बैंकिंग का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो इस टॉपिक को पढ़ना आपके लिए मस्ट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि आप ग्रामेटिकल चैप्टर आप बहुत सारे पढ़ते हो बट आई एम नॉट श्योर कि ग्रामेटिकल चैप्टर से आपके एग्जाम में कितना आने वाला है, क्या वेटेज होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, आई डोंट नो, राइट? बट आई एम श्योर कि आपका कोई भी बैंकिंग एग्जाम होगा उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस तो श्योर आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट? प्रीलिम्स लोगे वहां भी 5 मार्क्स मिलेगा और हो सकता है कि मेंस में भी आपको वहां पे 5 to 10 मार्क्स तक के आपके मेंस में भी कई बार आपको देखने मिले, ठीक है? तो ये जो टॉपिक है इसको मिस मत करना। सेशन थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा बट इसको लास्ट तक बने रहना। आज के इस टॉपिक में इस सेशन में मैं आपको रीअरेंजमेंट के बेस्ट तरीके यहाँ पे सिखाऊंगा कि इसको कैसे सेट करना होगा, क्या होता है रीअरेंजमेंट, स्ट्रेटेजी क्या होगी, सारी चीज यहाँ पे मैं आपको 2-3 यहाँ पे क्वेश्चंस दूंगा, पूरी चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आगे आने वाली मेरी सारी वीडियोस यहाँ पे मिलते रहे, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता दूं कि रीअरेंजमेंट जो है वो आपकी किस किस पैटर्न में एग्जाम में पूछा जाता है और उसको सॉल्व करने की क्या कैसे हमारी स्ट्रेटेजीज होगी, ठीक है? सबसे पहले देखोगे, कहते हैं आपके एग्जाम में ये जो रीअरेंजमेंट आता है ये आपके 2-3 पैटर्न है जो कि एग्जाम में हमेशा लिए जाते हैं, ठीक है? सबसे पहले वहां पर टाइप 1 में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो कहते हैं टाइप 1 में आपको वहां पे 1 2 3 4 5 6, राइट? इस टाइप के आपको 6 to 7 ABCD करके वहां पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, राइट? 1 2 3 4 या फिर ABCD करके ऐसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें आपको पूरे सारे इन पॉइंट्स को, इन लाइंस को वहां पर आपको सेट करना होता है, उसको रीअरेंज करना होता है, जो कि एक स्टैंडर्ड टाइप है और यही आपके ज्यादातर मैक्सिमम बैंकिंग एग्जाम में मिलेगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद अगर हम लोग एसएससी वगैरह में जाएंगे तो कई बार आपके ये ऐसे भी दिए गए हैं कि आपको फर्स्ट पॉइंट सेट होगा, 6th पॉइंट सेट होगा और बीच का आपको PQRS कुछ इस टाइप के आ जाते हैं, इनको आपको सेट करना होता, ठीक है ना? कई बार आपके एग्जाम में से वहां पर काफी इजी भी आ जाते हैं, लाइक आपका लिखा होगा समथिंग रिटेन देन A देन समथिंग रिटेन देन B देन समथिंग रिटेन देन C देन समथिंग रिटेन D, कुछ इस टाइप के आपके वहां पर पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आपको यहां से भी लेके उसको रीअरेंज करना होता है। और लास्ट कई बार देखा जाएगा जो कि मेंस वगैरह एग्जाम में होते हैं वहां पर आपको वो क्या करेंगे, A B C D E F और G, उन्होंने आपको 6 to 7 यहां पे पॉइंट्स दिए जिसमें वो फर्स्ट क्या बोलते हैं कि फर्स्ट आपको इनमें से जो भी पॉइंट्स आपका ऑड है, ऑड मींस ये सारे आपके जो पॉइंट्स है वो किसी न किसी एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है ना? कोई स्टोरी हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता, व्हाटएवर, ठीक है? इनमें से कोई एक पॉइंट है जो कि इस टॉपिक से थोड़ा सा ऑड है, जो कि हटके है, अलग है। तो पहले हम लोगों को उस ऑड जो टॉपिक जो भी होगा, जो आपका पॉइंट है, उसको हम लोगों को यहां से एलिमिनेट करना होगा। देन उसके बाद में जो भी आपके ये जो रिमेनिंग होंगे इनको यहां से हम लोगों को रीअरेंज करना होता है, ठीक है? ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके ये अलग अलग पैटर्न हैं। मैं आज तो आपको सारे टॉपिक्स, सारे पैटर्न तो नहीं, लेकिन जितना एज पॉसिबल होगा मैं आपको यहाँ पे एक एक करके आपको टॉपिक्स की यहाँ पे उसके यानी कि बोला जाए उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। उसको सारी चीजों को, मेरी वीडियो को फॉलो करते जाना। हर एक पैटर्न के ऊपर मैं आपको वीडियो अलग अलग दूंगा, सब कुछ पढ़ लेना। रीअरेंजमेंट की क्वेश्चन आई एम श्योर कि आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे, ठीक है? ध्यान रखना। चलो तो एक काम करते हैं, मैं आपको स्ट्रेटेजी स्टार्ट करता हूं कि जब भी आपके सामने रीअरेंजमेंट आएगा तो आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी होगी, क्या कुछ उसमें होगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना कि अगर किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि सर आज हम लोगों को यहाँ पे कोई एक ऐसा कोई जादू बता देंगे, कोई ऐसी ट्रिक बता देंगे कि सर वो लगाएंगे और 1 सेकंड में रीअरेंजमेंट सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो ऐसी बातें अपने दिमाग से निकाल देना। रीअरेंजमेंट को सेट करने की कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं होती है। कोई अगर आपसे बोले कि मैं आपको रीअरेंजमेंट की ट्रिक बताता हूं तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट को यानी कि सेंटेंसेस को अरेंज करने की कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं होती है, ठीक है? फर्स्ट थिंग, हाँ, उसको सेट करने की कोई स्ट्रेटेजी जरूर होती है, कुछ हमारे तरीके होते हैं सेट करने के, लेकिन ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती, कोई फॉर्मूलाज नहीं होते कि आपने उसको पुट किया और हमारा रीअरेंजमेंट सॉल्व हो गया, ठीक है?
अब जो भी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसको फॉलो करना, उसको ध्यान रखना कि कैसे क्या आपको एग्जाम में यहां पे करना होगा। ठीक है, चलो मैं आज आपको यहां पे कुछ इस वाले पॉइंट से यहां पे आपको इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये जो आपका एक पॉइंट है, पॉइंट बोल दे या फिर ये जो पैटर्न है, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर ऐसा कुछ आता है तो उसको सॉल्व करने का क्या आपका स्ट्रेटेजीज होगी। ठीक है, मान लीजिए आपका एग्जाम में आ जाते क्वेश्चन A, B, C, D, E और F, राइट। इस टाइप के आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट से ले लिए जाते हैं, उसको आपको कैसे सॉर्ट करना होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जब भी ये वाला पैटर्न आएगा आपको वहां पे कुछ चीज ध्यान रखनी है। हमेशा 3 चीजें अपने दिमाग में रखोगे, दैट इज फर्स्ट थिंग, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई इंट्रोडक्टरी sentence, right? Second one, try to find out or try to make pairs or sequence of sentences, and the last one, try to find out final or resulting sentences, right? जब भी आप लोग रीअरेंजमेंट सॉल्व करना, अगर आपको इन 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई तो शायद वहां से मान के चलना कि आपका रीअरेंजमेंट जो है वो 90% रीअरेंजमेंट आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज क्या, कोशिश करना कि आप जब भी सॉल्व करो एक बार फर्स्ट उसकी रीडिंग करना। ठीक है ना, और कोशिश करना कि अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाए जो कि इंट्रोडक्टरी मतलब कि जो सेंटेंस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है, यानी जिस भी बारे में उस टॉपिक में बात की जा रही है वो कहानी आखिर स्टार्ट कहां से हो रही है, वो कैसे पहचानना है वो अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना, देन उसके बाद अब कई बार तो इंट्रोडक्टरी मिल जाता है, कई बार आपको नहीं भी मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल कैजुअल रीड किया, नहीं मिलता है छोड़ दो। उसके बाद सबसे ज्यादा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीअरेंजमेंट में पेयर बनाना। सेंटेंस के आपको पेयर्स बनाने होंगे कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद अरेंज किया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, किससे कनेक्शन मिल रहा है, सारी चीजें अभी जब मैं बताऊंगा तो उसको देखते जाना है। और लास्ट में आपको निकालना है फाइनल या फिर रिजल्टिंग या फिर कंक्लूजन ऑफ द सेंटेंस, यानी कि उस पूरे पैटर्न का, ये जो पूरा आपका पैराग्राफ है उसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कौन सा सेंटेंस उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली हमारी बात क्या हुई है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। तो बात आती है सर हम लोग इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, तो कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखना। ठीक है, कहते हैं कि जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, वो हमेशा आपका फ्री फ्रॉम, वो यानी कि कुछ चीजों से फ्री होगा। फ्री होगा मतलब कि ऐसी कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूं ये आपके फर्स्ट सेंटेंस में कभी भी नहीं आ सकते। क्या नहीं आ सकते, फर्स्ट थिंग इज प्रोनाउंस। कोई भी सेंटेंस की शुरुआत आपकी प्रोनाउंस से नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई इसी सेंटेंस के स्टार्ट कर रहे हो, वो कर रहे हो इट से, अब इट लगाया जाता है किसी एक प्रोनाउन के, किसी एक नॉन लिविंग के लिए, जिसके हम लोग ऑलरेडी पहले एक बार बात कर चुके हैं, देन उसके बाद में आता, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन ही क्या होती है, द वर्ड्स विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन, यानी ऐसे शब्द जो किसी नाउन के जगह पर यूज होते हैं। तो भाई पहले नाउन दोगे तब तो प्रोनाउन दोगे, आपने नाउन दिया नहीं है पहले से प्रोनाउन बता दिया, यानी कि अगर ऐसे सेंटेंसेस में किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रोनाउन से होगी वो कभी भी फर्स्ट नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट उसके बाद फ्री फ्रॉम शॉर्ट फॉर्म्स, किसी भी सेंटेंस में किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म दे दिया, राइट। अब शॉर्ट फॉर्म जैसे कि मान लीजिए मैंने बोल दिया PSE कुछ ऐसा, PSE कुछ ऐसा दिया है। अब ये PSE जो है वो PSE भाई किसके बारे में बता रहा है, ये पब्लिक सैलरी इमर्शन के बारे में बता रहा है कि पब्लिक सर्विस के बारे में, ये कुछ भी हो सकता, राइट। तो किसी भी सेंटेंस में जब तक कि आपका उसके पहले उसका आपको फुल फॉर्म बताया जाएगा, देन उसके बाद उसके शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे। किसी भी सेंटेंस की में अगर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म हो तो उससे उस सेंटेंस की शुरुआत कभी भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट देन उसके बाद में कुछ और भी चीज होती हैं, जैसे मैंने आपने बोला कि फर्स्ट सेंटेंस लेना आपको फर्स्ट, और उस सेंटेंस की शुरुआत क्या हो रही है, एंड, बट, ऑल्सो, बिकॉज, हाउएवर, मोरओवर, राइट। कुछ इस टाइप के सेंटेंस मैंने बोल दिया। अब ये सोचने की बात है कि हम लोग देख क्या रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस।
जरा सोच के देखो, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या एंड से हो सकती है? बट ऑल्सो, बिकॉज, हेंस, मोरओवर, हाउएवर, क्या ऐसी चीजों से शुरुआत हो सकती? नेवर। तो जब इन वर्ड से किसी सेंटेंस की शुरुआत ही नहीं हो सकती है, तो हो ना हो ये सेंटेंस कभी फर्स्ट नहीं हो सकते, राइट? इन कुछ चीजों को ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल होगा और समझ में आ जाएगा कि इससे सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती और ये सेंटेंस कभी भी आपके फर्स्ट नहीं हो सकते। अब फर्स्ट के लिए होना हो आपके पास में एक या दो आपके ऐसे सेंटेंसेस बचेंगे जिसके बेस पर हम लोग थोड़ा सा आइडिया और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? वैसे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो परेशान मत होना। नेक्स्ट उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है सेंटेंसेस का पेयर बनाने के लिए। सेंटेंस का आपको पेयर बनाना होगा। देखिए बात आती है सर पेयर्स कैसे बनाएंगे, राइट? डोंट वरी। कहते हैं फर्स्ट पेयर आपका बनता है आर्टिकल के बेस पर। आर्टिकल्स पढ़े होंगे, अभी मैं भी सेशन में कराऊंगा। आर्टिकल्स में आर्टिकल के बेस पर आपको पेयर बनाया जाता है। कहते क्या है, मान के चलो हमने एक कोई ए पॉइंट है, सेम बी, ठीक है? और ए पॉइंट में आगे जाके आपके यहां पे कोई एक नाउन का यूज किया गया, ठीक है? और सेम नाउन आपके बी में भी है, यानी कि ए और बी में ये जो नाउन यूज की हैं वो क्या है, सेम है, एक जैसी है, ठीक है? और देखा कि इस नाउन के पहले उन्होंने लगाया हुआ है यहां पे द आर्टिकल और यहां पर लगाया हुआ है ए या फिर एन आर्टिकल, राइट? सिंपल सी बात है, दोनों नाउन सेम है, इस नाउन के आगे द और इस नाउन के आगे ए या एन आर्टिकल। अब हम लोग जानते हैं कि ए या एन आर्टिकल हमेशा हर चीज का इंट्रोडक्शन देता है, राइट? और द उसी के बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया देयर वॉज डैश किंग वॉज वेरी ब्रेव। देयर वॉज डैश किंग वॉज वेरी ब्रेव, तो हम लोग क्या लगाएंगे, देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी ब्रेव, राइट? दिस इज डैश कैट्स नेम इज लूसी, तो क्या लगाओगे, दिस इज अ कैट, द कैट्स नेम इज लूसी। यानी कि पहले जब भी हम लोग किसी का इंट्रोडक्शन देते हैं तो ए या एन आर्टिकल लगाते हैं और दोबारा में जब उसी नाउन की बात करते हैं तो द आर्टिकल लगाते हैं। और इन्होंने क्या किया कि पहले लगा दिया द आर्टिकल और बाद में लगाया ए या एन। सर ऐसा पैटर्न नहीं हो सकता, हो ना हो पहले यहाँ पे ए या एन की बात की जाएगी और बाद में उसके आ जाएगा द आर्टिकल। यानी कि ए और बी का सीक्वेंस नहीं, यहाँ पे सीक्वेंस क्या बनेगा, बी और ए का कुछ इस टाइप का हम लोग को पेयर लेके चल रहा होगा। अरे बस में कुछ ऐसे आप लोग यहाँ पे पेयर बनाओगे, ठीक है ना? लेकिन बात इतने में खत्म नहीं होती है। दिमाग में सवाल आता है कि सर यहां तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, नाउन्स मिल गई, बट क्या ऐसा कोई जरूरी है कि हमेशा आपको दो कॉमन नाउन ही मिल जाएंगी, दो पॉइंट्स में सेम नाउन मिल जाएगी? कोई ऐसा जरूरी नहीं है। मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो परेशान मत होना, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका पेयर बनेगा वो बनेगा आपका नाउन और प्रोनाउन के बेस पर। और ये काफी कॉमन है, ये आपको काफी बार मैक्सिमम एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ में इट इज इम्पॉसिबल कि उस पैराग्राफ में यार कोई नाउन और प्रोनाउन ना हो, ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल है, ठीक है? अब नाउन और प्रोनाउन कैसा, ध्यान रखना। मान के चला यहां पे आपका कोई ए पॉइंट है और उन्होंने बोल दिया कि लाइक एंड देयर फीस हैज नॉट बीन सबमिटेड एंड समथिंग समथिंग, कुछ ऐसा। और बी किसी पॉइंट में लिख दिया है द स्टूडेंट्स आर डिमांडेड फॉर समथिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है? यहां पे क्या है, देयर फीस, और यहां पे क्या है, स्टूडेंट्स। देयर फीस समझने की कोशिश करें, देयर फीस यानी उनकी फीस, उनकी किनकी, स्टूडेंट्स की। अरे बात समझ में, देयर फीस यानी उनकी फीस, तो उनकी किनकी भाई, स्टूडेंट्स की। यानी ये जो प्रोनाउन है ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में, और मैंने क्या किया, पहले यहां पे लगा दिया प्रोनाउन और बाद में लगाए नाउन। यानी सर ऐसा नहीं हो सकता, हो ना हो पहले हमेशा यहाँ पे हर हाल में पहले यहाँ पे नाउन आएगा और आफ्टर दैट उसके हमेशा प्रोनाउन कहा जाएगा, ठीक है? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान रखना। कहीं पर आपने पढ़ा, कहीं पे लिखा हुआ है कि दीज आर द रीजंस, तो कौन सी रीजंस, इसके पहले कोई रीजंस होंगे। दिस इज द पॉलिसी, तो कौन सी पॉलिसी, इसके पहले किसी पॉलिसी के बारे में बात की जाएगा। These fantastic questions, तो कौन से क्वेश्चंस, इसके पहले कोई क्वेश्चंस की बात करेंगे, राइट? तो इस तरीके से हो ना हो कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रोनाउंस मिलते जाएंगे जिसके बेस पे ध्यान रखना काफी क्लियर होता जाएगा, ठीक है? कुछ ये आपके हमेशा मिल जाएंगे जिसके बेस पर हम पेयर बनाते जाएंगे।
और लास्ट में हम हमारी बात क्या हुई थी कि फिर फाइनल या फिर रिजल्टिंग, ठीक है, कि कुछ ऐसे आपके वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में आपको मिलते ही समझ में आ जाता है कि सर हो ना हो ये सेंटेंस का हमें रिजल्टिंग दे रहा है। कैसे रिजल्ट दे रहा है? किसी भी सेंटेंस को पढ़ा और उसमें आपको मिल जाता है लाइक लिखा हुआ फाइनली, फाइनली की हम लोग बात कर दें, या फिर मैंने बोल दिया ऑन कंप्लीशन, कोई भी काम जो कोई प्रोसेस चल रही थी, कोई काम हो रहा था, उसकी कंप्लीट होने पे बोल दिया। या फिर ध्यान रखना एक वर्ड होता है दस, यानी कि लाइक उसमें हैंस मिल गया, परिणाम स्वरूप, ऐसे कुछ वर्ड्स हो जाते हैं। या फिर मैंने बोल दिया कंक्लूसिवली, कंक्लूजन की बात कर दें, तो ऐसे इस तरह से परेशान मत होना। अभी मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखवा बताऊंगा, यहाँ पे शो होंगे, तो सारे वर्ड्स को देखते जाना, अभी किसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जिसके बेस पर हम लोग समझ आते हैं कि ये क्या होगा लास्ट होगा। तो देखो मैंने किया क्या, सबसे पहले यहां पे निकाला मैंने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। कहीं ना कहीं ये जो आपके हो गए थे कि मान के चलो ये वाले कोई हमारे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकते। मान लिया कि लाइक हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, या फिर हमारा जो भी ये पूरा पैटर्न था, पैराग्राफ स्टार्ट हुआ फॉर एग्जांपल लाइक एफ से स्टार्ट हो गया, कोई पॉइंट मिल गया, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल या किसी भी बेस पर हमें समझ में आ गया कि होना हो सर कि बी के बाद में सी आएगा या फिर डी आएगा, कुछ इस टाइप से हम लोग को पेयर मिल गए। किसी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे मिल गए तो आपको समझ में आ गया कि होना हो लाइक ए आपका लास्ट में आएगा। अब आपके 6 में से 4 और 5 सेंटेंस तो सेट हो गए, अब बचेगा 1 या 2 सेंटेंस होगा, तो थोड़ा सा रीड करेंगे और उसके बेस पर हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि इसमें से कौन सा सेंटेंस होगा और क्या उसका पेयर होगा, ठीक है। तो सिर्फ यही एक इसका तरीका होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, एक स्टेप पे आपको यहाँ पे करके इसको सेट करना होगा, ध्यान से हर चीज को पढ़ के समझना होगा, ठीक है ना। अब लेकिन अगर आप चाहो कि कोई टीचर आपको ऐसा सिखा दे कि आपने एक बार पढ़ा और सारे के सारे अपने फटाफट बता दिए, सर ये बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसके बाद ही होगा, ऐसा कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है। एक स्टेप उसको चलते जाना, देन उसके बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि इसके स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ मैंने आपको चीजें समझाई हुई हैं, इनको ध्यान से अगर आपने समझ लिया है तो उतना काफी है। इसको मैं रफ किए देता हूं और उसके बाद आपके सामने अभी मजेदार से कुछ चीजें आएंगी जिसको ध्यान रखना हो। चलो ठीक है, तो देखोगे अब मैं यहां पे आप लोग को कुछ वर्ड्स बताने वाला हूं। कहते हैं कि कुछ रिअरेंजमेंट में कुछ आपके ऐसे वर्ड्स हैं, मैंने कुछ वर्ड्स निकाले हुए हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपके ये वाले वर्ड्स आ जाएं तो समझ लेना कि वो सेंटेंस आपका कभी भी लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्ड्स हमेशा आपके एडिशन करते हैं, यानी कि होना किसी चीज को ऐड करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ये आपके वर्ड्स यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। ये आपके कुछ वर्ड्स रहे, कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपके लिखा मिल जाएगा एंड, ए एंड डी, एंड मिलेगा, वो सेंटेंस आपका कभी भी लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एंड और क्या, तो इसके आगे सर कोई ना कोई बात जरूर की जाएगी, राइट। किसी भी सेंटेंस में आपको इन एडिशन टू मिल जाए, फर्दर मोर हो जाए या मोर ओवर मिल जाए, फर्दर मोर के अलावा, इसके अलावा, बिसाइड्स के बावजूद, के अलावा, कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाए। टू यानी कि भी, ये भी बोला जा रहा है भाई, ऐसा कुछ बोल तो इसके बाद भी क्या, ये भी कुछ बात होगी। ऑल्सो, ऑल्सो यानी ये भी, तो कुछ इसके बाद भी कुछ बोला जाएगा। अनदर, फर्स्ट में बात कर दी, अनदर एक और, तो एक और दूसरा क्या, तो उसके भी लिए को लेना होगा, ठीक है। किसी भी चीज में आपको सेंटेंस में लिखा इक्वली इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो है उसी के बराबर इंपॉर्टेंट ये भी है, तो क्या है, तो उसके लिए कुछ ना कोई सेंटेंस होगा, राइट। फर्स्ट ऐसा दे दिया, सेकंड ये दे दिया, थर्ड ये दे दिया, तो उसके लिए भी कुछ आपके सामने होगा, ठीक है ना। उसके बाद बोला जा रहा अगेन, अगेन क्या, दोबारा, अब दोबारा ये हो रहा है तो क्या दोबारा फिर से कोई बात कही जाएगी। नेक्स्ट बोल दो, लाइकवाइज बोल दो, सिमिलरली उसी की तरह दूसरा क्या, तो वहां पे भी कोई बात कही जाएगी। इनफैक्ट बोलते ना, हालांकि कुछ ऐसा तो है, कुछ उस टाइप की बात बोल दिया जाए, इन द सेम वे बोला जाए या अदरवाइज बोला जाए, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखना, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी सेंटेंस में अगर आपके लास्ट में आएंगे, वो सेंटेंस कभी भी आपका लास्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स आपको हमेशा रिजल्ट, आपको एडिशन बताने की कुछ आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं इनका जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको सारे वर्ड्स जो है अच्छी तरह से याद रहे, ठीक है। दिमाग में रखना, इनको सेट कर लेना, क्योंकि इसी के बेस पर मैं आपको आगे भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखोगे, अब नेक्स्ट मैं आपके सामने यहां पे देने वाला हूं कुछ वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो कि हमेशा आपको रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट कैसे देते हैं, वैसे तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को सेंटेंस कोई पढ़ा और पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि सर ये होना हो, ये हमारे लास्ट हो जाएगा, और जब कभी समझ में नहीं आए तो ये वाले वर्ड्स आपके वहां पे हेल्पफुल हो जाएंगे।
वर्ड्स कौन से हैं, ये रहे आपके सामने वर्ड्स, ठीक है। कहते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लिखा मिल जाएगा सो दैट मिल जाए या विद द रिजल्ट दैट मिल जाए, दस एक बहुत कॉमन सा वर्ड है कि काफी बार आपके एग्जाम्स वगैरह में वहां पे पूछा गया है, उसका शो किया है, इसको ध्यान रखना। किसी भी सेंटेंस में आपका कंसिक्वेंटली यानी कि लाइक परिणाम स्वरूप की बात कर दें, हैंस मिल जाए, अकॉर्डिंगली मिल जाए, या फिर फॉर दिस रीजन, या फिर देयरफॉर, इन शॉर्ट में बात कही जाए, इन कंक्लूजन में बोला जाए, सो या बिकॉज मिल जाए, राइट, सिंस या ड्यू टू हो जाए, एज अ रिजल्ट मिल जाए, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्द में कुछ बोल दिया, फाइनली बोल दिया, इन ब्रीफ बोल दिया, ठीक है। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं पे भी मिलेंगे वो आपको हमेशा क्या देंगे, हमेशा आपको रिजल्ट देंगे, नहीं ये सेंटेंस हमेशा लास्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, आप परेशान मत होना कि सर बिकॉज अगर आया तो सर लास्ट कैसे हो गया, क्योंकि देखो यहां पे ये क्या दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। कुछ ऐसी जगह पे होते हैं ये वर्ड्स कभी कभी पूरे पैराग्राफ का रिजल्ट देंगे, तो कभी कभी होना हो आपको कुछ वर्ड्स के कुछ बाद एक जो सेंटेंस है उसका रिजल्ट देंगे, राइट। लाइक आई एम हियर बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच, मैं यहां पे हूं क्यों, बिकॉज रिजल्ट क्या है मेरा, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच, क्योंकि मैं पढ़ाना चाहता हूं, राइट। तो कोई ऐसे होंगे जो कि पूरा पैराग्राफ का रिजल्ट देंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जो कि एक बात का कंप्लीट वहां पे रिजल्ट देंगे, बट रिजल्ट जरूर देंगे, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग यहाँ पे कंप्लीट रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है और ध्यान से इन वर्ड्स को दिमाग में रखना, क्योंकि आगे जो मैं क्वेश्चन करूंगा वो इसी के बेस पर आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो, तो बस आई थिंक आप लोगों ने काफी सारी चीजें अभी समझ ली हैं। अब मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में देखोगे कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर आप लोग से अगर पहले से अगर पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा जानते हो तो अच्छी बात है। वीडियो को पॉज करके पहले आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर नहीं बनता है, नहीं जानते हो, तो फिर जैसा मैं सिखा रहा हूं एक बार ध्यान से देखना, देन उसके बाद कहीं पे भी आप लोग प्रैक्टिस करना। आई एम श्योर आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक। तो अब देखोगे क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, बात क्या हुई थी, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, वो सेंटेंस जो कि आपका क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन यहां पे दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ के देखा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इट वॉज कंप्लीटली वेट एंड यूजलेस नाउ, यानी वो पूरी तरीके से वेट यानी कि गीला हो गया और यूजलेस हो गया। लेकिन बात करें सर क्या गीला हो गया, क्या यूजलेस हो गया, किसकी बात करें, क्या ये फर्स्ट हो सकता, यानी कि एक से सेंटेंस आपका शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, he therefore did not think it was necessary to delay joining the battle to repair it, उसने ऐसा नहीं सोचा कि जरूरी है डिले करना बैटल को ज्वाइन करने में, टू रिपेयर इट, यानी उसने इसको रिपेयर करने से ज्यादा जरूरी बैटल को ज्वाइन करना समझा। लेकिन किसने समझ रहा कौन सा बैटल, किसे रिपेयर करना, कोई बात है क्या, इंट्रोडक्शन, अभी सेंटेंस की शुरुआत नहीं है, यानी शायद बी से भी हमारा सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, स्टार्ट नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट में बोला जा रहा है, द इंडियन नेवी thus suffered a defeat because a small leak was neglected, कोई मजेदार सा वर्ड मिला, द इंडियन नेवी thus, वर्ड क्या मिला, thus, और जैसे ही वर्ड मिला thus, मैंने क्या बताया था कि thus अगर किसी वर्ड में मिलेगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस आपका हमेशा लास्ट होगा, राइट। पॉसिबिलिटी ऐसे नहीं कि हमेशा ऐसी हो जाए, बट एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो सेंटेंस लास्ट हो सकता है। शायद हम लोग ले सकते हैं कि सर सी जो है वो आपका लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे। एन इंडियन कैप्टन रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम हिज मैन दैट शिप हैज स्प्रंग अ लीक, इंडियन कैप्टन को अपने रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम हिज मैन, अपने आदमियों से एक रिपोर्ट मिली, क्या रिपोर्ट मिली, दैट शिप हैज स्प्रंग अ लीक, कि शिप में क्या है, एक लीक है, ठीक है। शायद फर्स्ट हो सकता है, मेरी पॉसिबिलिटी है कि डी आपसे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हो सकता है कि सबसे पहले क्या हुआ, कैप्टन को रिपोर्ट मिली उसके आदमियों से कि शिप में एक लीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाए, नेक्स्ट पार्ट में, द शिप रीच द सीन ऑफ द बैटल इन टाइम, यानी कि जो शिप है वो बैटल यानी कि युद्ध क्षेत्र में टाइम से, समय से पहुंच गया, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज फाउंड, लेकिन दुर्भाग्य से क्या मालूम चला, दैट सीड वाटर हैड गॉट इनटू द गन पाउडर, यानी कि जो समुद्र का पानी है वो कहां, गन पाउडर पहुंच गया, ठीक है। ये पूरी कहानी कही जा रही है, लेकिन अभी ये फर्स्ट हमारा शायद ये नहीं हो सकता, यानी कि ये भी आपका फर्स्ट के भी ऐसा कोई खास चीजें नहीं है, ठीक है। पढ़ लिया, अच्छी बात है, बाद में सेट करेंगे, देखेंगे। इट वॉज अ ओनली माइनर वन, दो वो एक छोटा सा था, वो एक छोटा सा था। अब छोटा सा क्या था, किसकी बात कर रहे हैं, ये भी इट है, यानी कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, यानी कि इससे भी आपका सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता।
तो सिर्फ देखो एक बार रीड करने पे आपको इतना तो मालूम चल गया कि होना सेंटेंस की शुरुआत होगी डी से और सेंटेंस आपका एंड कहां पर होगा, सी से आपका एंड होगा। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत कहां से हो रही है, देखोगे सेंटेंस आपका फर्स्ट जा रहा है डी और सेंटेंस आपका एंड होगा सी, आपका लास्ट हो सकता है। अच्छा, इतना भी मिल जाए, एक बात ध्यान रखना कि कई बार हमारे पास में होता क्या है कि लास्ट में एग्जाम में 1 या 1.5 मिनट का टाइम बचा हुआ है और पूरा रीअरेंजमेंट बचा हुआ है। ठीक है, अब 1-1.5 मिनट के अंदर इतना बड़ा रीअरेंजमेंट तो सॉल्व नहीं हो पाता और हम लोग उसमें अगर तुक्के मारेंगे तो वो गलत हो जाते, माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो ऐसे में हम लोग पूरा रीअरेंजमेंट छोड़ के चले जाते हैं। तो देखोगे 1-1.5 मिनट के अंदर पूरा रीअरेंजमेंट तो आपको सॉल्व नहीं होगा, लेकिन उस 1-1.5 मिनट के अंदर आप चाहो तो वहां पर आपको फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में भी वहां पर मिल सकते हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि आफ्टर द रीअरेंजमेंट ऑफ दिस सेंटेंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विल कम टू द फर्स्ट एंड विच कम टू द लास्ट। यानी कि अगर इतना भी कर लोगे तो आपका सेंटेंस, आपका जो रीअरेंजमेंट है वो कभी जीरो तो नहीं होने वाला। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो हम पूरा छोड़ने वाले थे, जो माइनस मार्किंग हो रहा था, वहां पे 2 मार्क्स मिल रहे हैं, अच्छा है वो। ठीक है, और अगर थोड़ा भी टाइम दोगे, पैटर्न को फॉलो करोगे, कोशिश करोगे तो पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने एक बार रीड किया, उससे सर में क्या हो गया कि सर होना हो डी से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है और सी से आपका सेंटेंस लास्ट होगा। ठीक है, चलो उसके बाद अच्छा आप देखोगे और कोई कनेक्टिविटी हो रही है क्या, देखोगे आपसे ई पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, ई में बोला जा रहा कि शिप जो है वो रीच सीन ऑफ द बैटल, बैटल में तो टाइम से पहुंच गया, लेकिन दुर्भाग्य से क्या मालूम चला कि सी वाटर गॉट इनटू द गन पाउडर, कि समुद्र का पानी गन पाउडर में पहुंच गया। ठीक है, और हमने ए पॉइंट में क्या पढ़ा कि कोई चीज है जो कि गीली होकर यूजलेस हो गई। समझ में कि समुद्र का पानी क्या है, गन पाउडर पहुंच गया और कोई चीज गीली होकर यूजलेस हो गई। तो समझ सकते हो ना, वो गन पाउडर ही होगा जो गीला होकर क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अरे बात समझ में कि समुद्र का पानी गन पाउडर पहुंच गया, गन पाउडर क्या गीला होकर यूजलेस हो गया। यानी कि एक और हमें कनेक्टिविटी मिल गई कि क्या होगा आपका ई के बाद क्या कनेक्ट हो जाएगा, ई के बाद कनेक्ट हो जाएगा आपका ए। राइट, हमें इतना तो मालूम है कि ई के बाद आएगा ए, जहां पे भी होगा सेकंड थर्ड फोर्थ आई डोंट नो, लेकिन जहां पर भी होगा ई और ए हमेशा साथ में वहां पर रखे जाएंगे। अरे बात समझ में, 4 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट, अब और कहां से कनेक्ट कर सकते हैं, देखो एफ में आपसे बोला जा रहा है इट वॉज ओनली अ माइनर वन, तो वो एक छोटा सा था, बिल्कुल एक छोटा सा था। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन में पूरे में ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल छोटी सी हो सकती है, राइट, वो क्या छोटा सा हो सकता है, लीक, और लीक की बात कहां कही गई है, डी। यानी कि क्या हुआ, देखोगे मैंने अगर उसमें कि इंडियन कैप्टन को क्या रिपोर्ट मिली अपने आदमियों से कि शिप में क्या है, एक लीक है, और लीक कैसा था, इट वॉज अ माइनर वन, दो वो बिल्कुल छोटा सा था, तो उसने उसे सुधारने से ज्यादा जरूरी बैटल को ज्वाइन करना सोचा। इंडियन कैप्टन को रिपोर्ट मिली क्या है कि शिप में लीक है, और लीक कैसा, बिल्कुल छोटा सा था, तो उसने उसे सुधारने से ज्यादा जरूरी बैटल को ज्वाइन करना समझा। यानी कि कौन सा पॉइंट, बी। और जब बैटल को ज्वाइन करने को सोचा तो शिप क्या हुआ, यानी कि हमारा पॉइंट क्या बन रहा है, डी, और डी के बाद कनेक्ट हुआ क्या, देखोगे कनेक्ट हो चुका हमारा डी, डी के बाद आया था एफ, एफ से हमने कनेक्ट किया बी, ई और ए हमारे साथ में आ गए थे, और लास्ट पॉइंट मिल गया था सी। यानी कि आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, डी एफ बी ई ए सी। ठीक है ना, सबसे पहले क्या, अब उसको स्ट्रेट टाइप से पढ़ लो कि इंडियन कैप्टन को रिपोर्ट मिली कि शिप में क्या है, एक लीक है। लीक कैसा था, बिल्कुल छोटा सा, माइनर सा, तो उसने उसे सुधारने से ज्यादा जरूरी बैटल को ज्वाइन करना समझा। ठीक है ना, अब जब उसने ऐसा डिसीजन लिया तो शिप तो रीच में यानी कि बैटल में टाइम से पहुंच गया, लेकिन दुर्भाग्य से क्या मालूम चला अनफॉर्चुनेटली कि गन पाउडर कहां, समुद्र के उसमें गन पाउडर कहां चला, समुद्र का पानी सी वाटर गन पाउडर में पहुंच गया, और गन पाउडर पूरी तरीके से वेट यानी गीला होकर यूजलेस हो गया। और जब इतने के कारण क्या हुआ, तो लास्ट में बोला गया द इंडियन नेवी thus suffered a defeat because a small leak was neglected, यानी कि इंडियन नेवी को पराजय हासिल हुई क्योंकि उसने क्या किया था, एक स्मॉल लीक यानी कि छोटे से लीक को नेग्लेक्ट कर दिया। राइट, तो इस टाइप से हमारे कुछ वो था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर उसके एक बार और आप उसको सुनना। आई होप अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने यहां से कनेक्टिविटी दी और क्या आपका आंसर होगा। ठीक है ना, चलो इसके स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि आपके पास में क्वेश्चंस बने रहे कि क्या ऐसा क्वेश्चन था और कैसे मैंने उन सारी चीजों को सॉल्व कराया था। ठीक है, चलो तो देखेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका दे रहा हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां से देखते जाएंगे कि कैसे क्या उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
2 मिनट का टाइम लेना, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद पहले आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, देन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। आप उसमें घर में अपने सॉल्व करना, ठीक है। देखोगे वैसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले वही हम लोग काम करेंगे, आपको देखना होगा कि कौन सा सेंटेंस इसमें फर्स्ट आ रहा है, क्या पेयर्स बन रहे हैं, क्या कनेक्टिविटी बन रही है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिया जा रहा है, एज्यूमिंग दैट ऑल दीज रीजंस आर ट्रू। मान लिया कि सारे रीजंस ट्रू हैं। एक बात समझ में आ रही है? मान लिया ये सारे रीजंस ट्रू हैं, राइट। यानी कि अगर देखोगे तो ए में आपका बोला क्या गया है कि ये सारे रीजंस, यानी ए में ये जो रीजंस है वो ट्रू हैं, यानी ए के पहले हो ना हो कोई दो यहां पे रीजंस होंगे। एक होता तो सिर्फ हम लोग रीजन ले लेते, लेकिन क्या बोला गया कि ऑल दीज रीजंस, यानी यार रीजंस एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, फिर वो मोर देन 2 कितना भी हो जाए, लेकिन 2 रीजंस तो होने ही चाहिए, ठीक है। यानी कि जहां पर भी ए पॉइंट आएगा उसके पहले यहां पे कोई 2 रीजंस जरूर बताए जाएंगे, ठीक है। आगे क्या, ऑल दीज रीजंस आर ट्रू, मान लिया सारे रीजंस ट्रू है। द फैक्ट रिमेन्स दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड टू चेक द एक्सेलरेटेड कॉस्ट एंड इनिशिएट सुटेबल मेजर, राइट। इस समय फैक्ट क्या मिलता है कि ये जो एक्सेलरेटेड कॉस्ट है वो, यानी कि इसमें अर्जेंट हमें जरूरत है उसको चेक करने की, जो एक्सेलरेटेड कॉस्ट यानी कि जो बहुत ज्यादा जो कॉस्ट बढ़ रही है उसको हमें चेक करने की, और उसके लिए कोई सुटेबल में मेजर्स लेने की कोई जरूरत है, ऐसी बात यहाँ पे बोली जाए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि सम पीपल एट्रीब्यूट इट, सम पीपल एट्रीब्यूट इट यानी कि प्रोनाउन, और प्रोनाउन आ गया यानी कि सेंटेंस आपका किसी भी हाल में बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, ना तो बी से हो सकता, और ऐसी वाली बात क्या हो गई थी, ए में भी क्या था रीजंस, उसके पहले कोई रीजंस होंगे, यानी ए से भी हमारा सेंटेंस कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि एंड उसी को हम लोग समझ लेंगे, सम पीपल एट्रीब्यूट इट टू द इंक्रीजिंग ग्रीडीनेस अमंग द मेडिकोस, यानी कि कुछ लोग को क्या हो रहा लग रहा है कि ये इसलिए है क्योंकि लोगों में मेडिकोस दवाइयों के चलते बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस यानी कि उनमें लालच बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है द इंपैक्ट ऑफ दीज मेजर्स, इन मेजर्स का इंपैक्ट, इन मेजर्स का इंपैक्ट एक और बात में यहां से मिली, सी में बोला जा रहा है किसी मेजर्स की बात की गई है, राइट। सी में कुछ मेजर्स, यानी कि इसके पहले भी एटलीस्ट 2 मेजर्स होंगे। बोला क्या जा रहा कि द इंपैक्ट ऑफ दीज मेजर्स, इन मेजर्स का इंपैक्ट ये है, तो इसके पहले कोई 2 मेजर्स होंगे ना, तब तो हम उसको कनेक्ट करेंगे, राइट, ध्यान रखना। तो इनका मेजर्स क्या है, विल बी विजिबल ओनली आफ्टर अ कंसीडरेबल पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि इन जो मेजर्स है इनका हमें इफेक्ट कब दिखेगा, एक थोड़ा सा एक समय के बाद हमें इनको शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट हैव बीन स्काई रॉकेटिंग इन आवर कंट्री, जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो हमारी कंट्री में स्काई रॉकेटिंग यानी बिल्कुल आसमानों को छू रही है, बहुत तेजी से छू रही है। शायद ये सेंटेंस हमारा जो है वो मे बी कि आपका डी से शुरुआत हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सी में तो उसमें पॉइंट्स को चाहिए था, यानी सी भी हमारा इंट्रोडक्टरी नहीं होगा, डी से शायद हमारे सेंटेंस की शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है वो कंट्री में आसमानों को छू रही है, ठीक है। आगे क्या है, द मेजर्स इंक्लूड, द मेजर्स इंक्लूड, यानी कहीं पे देखो सी में क्या था, हमें 2 मेजर्स चाहिए था और एक मेजर की बात की जा रही है ना, सी में क्या था, हमें 2 मेजर्स चाहिए था और एक मेजर की बात ये बोल दी गई है, यानी कि सी के पहले या तो यहां या तो इस जगह पे हो ना हो कोई 2 मेजर्स आपके जो चाहिए, वो एक मेजर सी में से यहां पे जरूर लिया जाएगा, ठीक है। कौन कहां पे होगा वो हम लोग देखेंगे बाद में। द मेजर्स इंक्लूडेड, मेजर्स में क्या क्या इंक्लूड है, योगा क्लासेस विद एम्फेसाइज ऑन फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज, एम्फेसाइज किस पे दिया जा रहा है, फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज पे भी, एंड ऑल्सो चेंज द फूड हैबिट्स वगैरह भी चेंजेस यहां पे किए जा रहे हैं, ठीक है। चलो एफ में आगे बोला जा रहा है सर्टेन अदर्स फील, यानी कि दूसरों को फील होता है। यार इस सेंटेंस की शुरुआत कर सकते क्या है, सब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बोला क्या जा रहा है सर्टेन अदर्स फील, यानी कि दूसरों को फील होता है। भाई दूसरों को फील हो रहा है तो पहले को तो फील होगा, तब तो दूसरों को होगा, यानी इससे भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं की जा सकती। एफ से हो सकता नहीं, आपका इससे किसी से भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं, तो यानी कि हो ना हो इतना तो मैं समझ में आ रहा है कि सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए हमारा डी पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर है, जिससे हम लोग सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरों को फील क्या होता है, दैट इट इज बिकॉज ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस इन पीपल्स लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि लोगों के लाइफ स्टाइल उनकी ईटिंग हैबिट्स में बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं कुछ इस टाइम से, ठीक है। पूरा मैंने आपको समझा दिया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग को कोई देखो लास्ट अभी नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें लास्ट क्या होगा, बस ठीक है कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिविटी काफी अच्छी मिली है, इसके बेस पे मैं आपको कनेक्ट करूंगा, ठीक है।
सबसे पहले क्या हुआ, शुरुआत हम लोग बी से, अगर यहां से डी से करेंगे, डी में क्या है कि हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है वो हमारी कंट्री में आसमानों को छू रही है। वो क्यों छू रही है आखिरकार? तो क्या है, एक में बात क्या है, दूसरों को लगता है तो इससे पहले पहलों को भी लगेगा। एक जगह पे बात क्या बोलेगी एफ में कि दूसरों को ऐसा लगता है, तो दूसरों को लगता है तो उससे पहले पहले को तो लगेगा। तो पहले यहां पे लोगों की बात कहां कही गई है, बी में। ठीक है, और इसको शायद हम लोग कनेक्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है वो कंट्री में आसमानों को छू रही है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि क्या है, यहां पे क्या बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो लोगों में दवाइयों के चलते, मेडिकोस के चलते बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस यानी कि लालच बढ़ती जा रही है, एंड सर्टेन अदर्स फील, और दूसरों को क्या फील हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, किस वजह से, क्योंकि यहां पे लोगों की लाइफ स्टाइल और उनकी फूड में ड्रास्टिक चेंज यानी कि हैबिट्स में बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। ये 3 पॉइंट्स को रख सकते हैं ना। सबसे पहले कि हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है वो कंट्री में बहुत ज्यादा आसमानों को छू रही है, वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोगों में बहुत ज्यादा लालच बढ़ती जा रही है, और दूसरों को लगता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, क्या कनेक्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट इसमें कनेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है, लोगों को ये लगता है, एंड देखो ए में बोला जा रहा है कि एज्यूमिंग दैट ऑल दीज रीजंस आर ट्रू, मान लिया कि ये 2 रीजंस जो है वो ट्रू है। ये रीजंस ही तो दिए है ना कि भाई स्काई रॉकेटिंग हो रही है, वो क्यों, क्योंकि ये 2 रीजंस दिए, और मान लिया कि दोनों रीजंस ट्रू हैं, मान लिया कि ये दोनों रीजंस ट्रू हैं, कनेक्ट जा रहा है ना, एकदम सही जा रहा है, समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने डी लिया, डी के बाद में बी आया, बी से एफ, और मान लिया कि दोनों रीजंस क्या हैं, ट्रू हैं, तो इसके लिए जो अर्जेंट नीड है, और इसके लिए हमें कोई सुटेबल मेजर्स की जरूरत पड़ेगी। मेजर्स, यार ए में तो एक मेजर्स है, और देखोगे और मेजर्स कहां थे, सी के पहले भी हमें यहां पे 2 मेजर्स चाहिए थे, और सी के पहले क्या, एक जगह पे हमने मेजर्स ले चुके। लो भाई, ये तो पूरा कनेक्ट हो गया। ध्यान से देखोगे सारी चीज आपके सामने है। सबसे पहले डी से हम लोग ने स्टार्ट किया, उसके बाद 2 यहां पे उन्होंने पोजीशन दे दी कि स्काई रॉकेटिंग हो रही है, आसमानों को छू रही है, क्यों, क्योंकि लोगों को लगता है, क्योंकि क्या है, मेडिकोस के प्रति बहुत ज्यादा लालच बढ़ रही है, और दूसरों को क्या लगता है, क्योंकि लोगों के ड्रास्टिक चेंज हो रहे हैं उनके फूड हैबिट्स वगैरह में। और मान लिया कि ये सारे रीजंस क्या है, ट्रू है, तो हमें कुछ उसके बाद कुछ मेजर्स की भी जरूरत पड़ेगी, और वो मेजर्स कौन से हैं, तो बोला गया द मेजर्स इंक्लूड, इनमें मेजर्स कौन कौन से, तो यहाँ पे बोल दिया क्योंकि उनके कुछ योगा वगैरह कुछ इस टाइप का, और लास्ट में बोल दिया कि द इंपैक्ट ऑफ दीज मेजर्स, और उन इंपैक्ट्स क्या पड़ेगा उन मेजर्स का, तो कुछ इस टाइप से हमारा सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का इसके पेयर क्या बनेगा इस पूरे पैराग्राफ का, DBFAEC, राइट, क्लियर है ना सभी को, ठीक है। चलो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रीअरेंजमेंट का कैसा क्या होगा, ठीक है। तो अभी इसमें परेशान मत होना, ये सिर्फ आज मेरा ये फर्स्ट सेशन था रीअरेंजमेंट का, मैं बहुत सारे सेशन लेकर आऊंगा, तो आपके रीअरेंजमेंट जो है वो सारा आपका यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ बना रहना, चाहे ग्रामेटिकल पोर्शन हो, चाहे आपका एडवांस के पोर्शन हो, चाहे वोकैब्स हो, सारी चीजें आपको इसी चैनल पे